हमारा 40 फुट का है जो गेट हमारा देख रहे हैं आप। 40 फुट का मुख्य रोड है। गेटेड कॉलोनी का बेनिफिट क्या है कि हम देश विदेश कहीं भी हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि 24 घंटा सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। ये चारों तरफ से फुल पैक रहेगा। ठीक है, ये मुख्य रोड हमारा 40 फुट का पहला गोलंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला गोलंबर ये हो गया, दूसरा गोलंबर भी देख लीजिए वहाँ बन चुका है, और उसके आगे 2 गोलंबर और बनेंगे। मुख्य रोड 40 फुट का जो आप देख रहे हैं, पहले गोलंबर से फिर इधर हमारा रोड 40 फुट का मुड़ा हुआ है, देखिए। ठीक है, उधर हमारे 30 फुट के रोड हैं जो इस समय जेसीबी लगा हुआ है, जो काम हो रहा है। इस 30 फुट का रोड एक इधर रो हाउस के बगल में, तो लास्ट में हम रो हाउस बना के बेचेंगे उधर वाला। 30 फुट के नीचे कोई रोड नहीं है। जो हमारे प्लाट का सबसे पतला रोड है वो 30 फुट है। चौड़ी सड़क का क्या महत्व है? बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने आपने देखा होगा क्या होता है कि आप मोटरसाइकिल से गए हैं, उनके घर में गए, करोड़ों की बिल्डिंग है, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करके अंदर गए हैं, चाय नाश्ता स्वागत में आया है, जैसे ही कोई चरपहिया ला जाता है लगता है हॉर्न बजाने, आधा कप चाय पिए हैं, आधा कप छोड़ के आते हैं, अपना बाइक हटाते हैं। हमारे प्लाट का सबसे पतला रोड नज़दीक से देख लीजिए, दोपहिया नहीं चरपहिया से पहुँचिए और चाय पानी खाते पीते सो जाइए। इधर भी चरपहिया से पहुँचिए, खाते पीते सो जाइए, तो 20 से ट्रक निकल जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, ये सारे रोड हम डेवलप करके देंगे। बिजली, पानी, रोड, नाली। जो हम पिच रोड बनाएंगे, पिच रोड से 1 फुट नीचे प्लाट देंगे। मिट्टी 2 फुट डालना है, 10 फुट डालना हमारी जिम्मेदारी, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं है। ठीक है, सारे प्लाट पूरा पश्चिम के बनाए गए हैं। इसमें अभी वर्तमान में 6 पार्क दिए गए हैं। 8,000 स्क्वायर फीट एरिया में पार्क होगा। पार्क हम पूरा डेवलप करेंगे। इसके बाद एक कमर्शियल स्पेस है आगे, जहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह होंगे। ठीक है, ये 18,000 स्क्वायर फीट में खूबसूरत होटल बनाएंगे, डॉल्फिन होटल। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ 15,000 20,000 एरिया लिए हैं स्कूल और हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, तो ये प्लाट का साइज़ की थोड़ा सा बात कर लें तो आसमानी कलर जहाँ जहाँ देख रहे हैं 2,000 स्क्वायर फीट 40x50 की साइज़ है। दूसरा नंबर पर बैगनी कलर जो 1,000 स्क्वायर फीट है 20x50 का साइज़ है। और ये पीला वाला 1,500 एरिया है 30x50 है। और 1250 ऑरेंज कलर है 25x50, यानी सबका घरान 50 फुट है। फ्रंट आपके हिसाब से जैसा आप लेंगे। जो सबसे पतली रोड भी मिलेगी तो 30 फुट। ठीक है, ये शुरुआत हम लोग किए थे 27 जनवरी 2020, 3 साल होने जा रहा है, और रेट 199 से शुरू किया गया था। और वर्तमान में आपके हाथ में पर्चा होगा तो 999 पिछले 9 महीने से चल रहा है। पर्चा है किसी हाथ में? निकालिए। ठीक है, तो ये हम पूरा जो है वर्तमान में 110 एकड़ में लीजिए जी। बहुत सही चाचा जी, पूरा वर्तमान में हम 110 एकड़ में पहुंच गए हैं। और रेट देख सकते हैं 999। नया साल पे 10% का भारी छूट चल रहा है। 10 लाख की चीज़ 9 लाख में, और इसी महीने में रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको रजिस्ट्री खर्चा भी फ्री रहेगा। और अगले महीने रिंग रोड का काम इसी महीने या अगले महीने लग जाएगा तो 500 रुपया रेट बढ़ जाएगा, 1,000 से 1,500 रेट हो जाएगा। अब सोचिए जो लोग 199 के रेट से लिए थे 1,99,000 में 2,000 माने 1,000 स्क्वायर फीट यानी 2 लाख में, उन लोगों का पैसा 10 लाख हो चुका है 2-2.5 सालों में। शुरुआत करते ही लॉकडाउन और कोरोना आ गया, फिर भी हम लोग उसी में हिम्मत नहीं हारे और काम चलता रहा और बिकता भी रहा, और बिकता रहा तो रेट भी बढ़ता रहा। अगर बिकता नहीं तो रेट बढ़ता क्या? 199, 299, 399, 499, 599, 699, ऐसे 100 रुपया बढ़ते हुए 999 पिछले 9 महीने से। ये 2 मई से रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, बीच में तरह तरह के ऑफर आते रहते हैं। तो इस समय नया साल का ऑफर है कि 10% का छूट, यानी 10 लाख 1,000 एरिया में चाहिए इस हिसाब से, लेकिन 9 लाख में ही हो जाएगा। ठीक है, वही लोग हैं क्या सर? बुलाइए। ठीक है सर, तो ये मैप हमारा हो गया। पूरा पश्चिम के सारे प्लाट हैं, हम पूरा डेवलप करके देंगे। मैप सब लोग समझ गए होंगे। 30 फुट 40 फुट चौड़ी सड़क, गेटेड कॉलोनी। गेटेड कॉलोनी का बेनिफिट भी हमने बताया कि हम सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रहेगा, चारों तरफ से पैक रहेगा। आप देश विदेश कहीं भी रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अब हम लोकेशन की चर्चा करेंगे। लोकेशन की बात करें तो कहीं भी ज़मीन लेने के पहले या घर मकान लेने के पहले आप क्या देखते हैं? सुख सुविधा। यही खोजते हैं कि जहां हम ज़मीन मकान घर लेने जा रहे हैं वहाँ सुख सुविधा क्या है। सुख सुविधा में सबसे पहले क्या खोजते हैं? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है कि नहीं, दर दवाई की व्यवस्था है कि नहीं, और साधन की सुविधा है कि नहीं। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? शिक्षा, चिकित्सा, साधन। ठीक है, शिक्षा की बात किया जाए तो अपना प्लाट जहाँ है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दायरे में चारों तरफ घूम के देखें तो 35 से 40 स्कूल है, जिसमें हर बजट के स्कूल हैं, हर तरह के डिग्री के स्कूल हैं। एक बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जितनी पढ़ाई होती है सारे स्कूल हैं। मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक, ITI, जो भी पढ़ाई करना है आपको इसी 1.5 किलोमीटर दायरे में है। और हर बजट के स्कूल हैं। आपको 500 महीना वाला स्कूल चाहिए, 300 महीना वाला स्कूल चाहिए, निःशुल्क वाला चाहिए, बगल में हमारे विभाग का स्कूल देखिए, बगल में ही है, प्राइमरी जूनियर। ठीक है,
और 10,000 महीना वाला स्कूल देखिए DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल LKG में 10,000 रुपया महीना फीस है। बाकी उसके बगल में 6,000 महीना वाला है, 5,000 महीना, 3,000 महीना, 2,000। मैंने आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है, उस बजट में अपने बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं और जो डिग्री दिलाना चाहते हैं वो डिग्री दिला सकते हैं। ये बात हो गई शिक्षा की। मानीराम को एजुकेशनल हब बोला जाता है, शिक्षा का गढ़ बोला जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात आती है चिकित्सा की। हेलो, इधर आइए। दूसरे नंबर पर बात आती है चिकित्सा की। कभी कभी सुना जाता है डॉक्टर बोलता है 1 घंटे पहले आए होते तो मरीज की जान बचा लिए होते। सुने हैं? कब होता है? एक्सीडेंटल केस में, डिलीवरी केस में, हार्ट अटैक में, और नया ट्रेंड में कोरोना केस में ऑक्सीजन लेवल की कमी। 1 घंटे का महत्व कौन बताएगा? जिसके साथ घटना घटी होगी। तो अपने प्लाट से मात्र 1.25 किलोमीटर पर बाबा की PGI है। PGI की बात कर लें तो हाँ, आपको 10 रुपये पर्ची कटाना है। 2 विधि से इलाज हो रहा है इस समय वहाँ पे, एलोपैथ और आयुर्वेद। जिस विधि से आप इलाज कराना चाहते हैं इलाज करा सकते हैं 10 रुपये पर्ची कटवा के। अगर भर्ती होने की कंडीशन आती है तो 24 घंटे के लिए आपको 400 रुपये में AC कमरा अवेलेबल है, 400 रुपये मात्र। कोई भी ऑपरेशन 7,500 में। और एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे पढ़ाई जो शुरू हो चुका है, D फार्मा, B फार्मा, नर्सिंग क्लास, BMS, और इस साल से MBBS भी शुरू होने जा रहा है। आप पता कर सकते हैं। उसका ओपनिंग करने के लिए कौन आया था? देश का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति महोदय ने उसका लोकार्पण किया था। और उसी दिन एक और कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास। भटाहट के पिपरी ग्राम सभा, यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जिससे संबंधित रोड 2 लेन भी नहीं थे, सब 4 लेन किए जा रहे हैं। 700 करोड़ का बजट अलग से। अभी योगी जी का हम न्यूज़ सुना रहे हैं आपको। ठीक है। हाँ, आयुष विद्यालय संबंधित जितने लिंक, अब देखिए बिजनौर से, गाजियाबाद से, मेरठ से, आगरा से अगर आयुष विद्यालय की डिग्री लेनी होगी कहाँ आना पड़ेगा? आपके गोरखपुर। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बात हो गई। अब शिक्षा के बाद चिकित्सा के बाद साधन की बात करें। जरूरी नहीं निजी साधन सबके पास हो, और ये भी जरूरी नहीं है समस्या दिन के 2 बजे है, रात के भी 2 बजे आ सकता है। तो 24 घंटे ट्रेन की सुविधा है 1 किलोमीटर पर मानीराम रेलवे स्टेशन, जो जंक्शन में तब्दील होने जा रहा है। और 24 घंटे बस की सुविधा सोनौली हाईवे, जहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल रोड है। और 6 लेन बनने जा रहा है, योगी जी का जो न्यूज़ है हमारे पास। ठीक है। 2 किलोमीटर दूरी पर महसरा पुल। महसरा पुल पे आपने देखा होगा कई 100 एकड़ जमीन है खाली, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा 150 एकड़ में प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा का मतलब क्या हुआ? आपको एक देश से दूसरे देश में जहाँ रोड की सुविधा होगी, आप बाई बस जाने की सुविधा होगी। अगर आप इंडिया से नेपाल कभी बस से गए होंगे तो बॉर्डर पर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है अपना लगेज के साथ। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय सेवा से जाएंगे तो यहीं सीट फोल्ड करके सो गए, नेपाल, भूटान, काठमांडू डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और अपने देश के किसी भी कोने में जाने के लिए आपको बस मिलेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर पे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा महसरा पुल पे। वहाँ पे मेट्रो का भी यार्ड बनने जा रहा है। मेट्रो का चर्चा आप सुने होंगे, जिसमें 55% भागीदारी जर्मन की कंपनी करने जा रही है। पेपर में आया था 2-3 महीना पहले। मेट्रो का काम लगने जा रहा है, तो मेट्रो का यार्ड बनेगा। सारी मेट्रो ट्रेनें आके वहीं रुकेंगी, सारा चेकअप वगैरह वहीं पे होगा। ठीक है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग पॉइंट और डिपो। आप देखे होंगे, नहीं देखें तो जाएंगे तो देख ही लेंगे। अब पुल के इस पार की बात करें, महसरा पुल के सामने गोरखपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गोरखपुर का आन मान शान 10,000 करोड़ के बजट से बन के तैयार फर्टिलाइजर फैक्ट्री, खाद कारखाना। ठीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे। उसके बगल में चिलुआ ताल है। चिलुआ ताल का सुंदरीकरण हो रहा है 11 अरब 32 करोड़ के बजट से। 11 अरब 32 करोड़ कहने में तो सेकेंडों में खत्म हो गया, लेकिन 11 अरब 32 करोड़ जहाँ लगेगा वहाँ का नज़ारा क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। चिलुआ ताल के बारे में ये फर्टिलाइजर के बारे में पेपर में निकला था कि केवल फर्टिलाइजर अकेले 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। कैसे? 40-45 हज़ार लोग वहाँ भर्ती हो रहे हैं, डेली ड्यूटी करेंगे, तो उनका फैमिली कहाँ रहेगा? नज़दीक में कहीं आएगा? अगल बगल भाई बीवी बच्चों को जोड़िए, बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको भी जोड़ दीजिए। कईयों लाखों की संख्या होने जा रही है। कहाँ रहेंगे? नज़दीक में ज़मीन मकान उन चाहिए। इसलिए पेपर में निकला था कि अकेले 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा फर्टिलाइजर। हम लोग फर्टिलाइजर से मात्र 2 किलोमीटर पे हैं। अभी इधर से हम लोग चलेंगे, देखेंगे। ठीक है। उसके बगल में चिलुआ ताल हो गया। चिलुआ ताल अगर नौका विहार आप लोग देखे होंगे शाम के टाइम में, तो सैकड़ों दुकानें, हज़ारों लोग दिखते हैं नौका विहार में, मौसम ठीक ठाक हो तो यहाँ पे जब बन के रेडी होगा तो यहाँ हज़ारों दुकानें और लाखों लोग दिखेंगे। जैसे लाखों लोग कैसे? फर्टिलाइजर वाले, PGI वाले, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा वाले, मेट्रो वाले, इलेक्ट्रिक बस वाले, इतना सारा बड़ा हुजूम आ रहा है। और जो हज़ारों दुकान वाले जो आएंगे उनको भी कहीं यहाँ से आना चाहिए, जो डेली छोटा मोटा धंधा बिजनेस करेंगे। यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक आएंगे। PGI में भी चपरासी कलर का अधिकारी, डॉक्टर, हर रैंक के लोग होंगे। हम रो हाउस क्यों बना रहे हैं? रो हाउस मतलब फुल फर्निश, AC, सोफा बेड लगा के सब कुछ, जो लास्ट वाला, जिससे हमारी बाउंड्री होगी। ठीक है। इसके अलावा जो रिंग रोड की बात करें, जो रिंग रोड अपने प्लाट के सामने से पीला पीला पत्थर आपने देखा होगा, इस रिंग रोड का काम एकदम लगने ही वाला है। आजकल हुआ है, क्योंकि नए साल में लगना था, और आज 8 तारीख हो गया, 8 जनवरी में हम लोग हैं।
इतने कड़ाके की ठंड में भी आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, इसलिए हम अपने हृदय से आपको आभार और धन्यवाद देंगे कि भाई ठंड में भी आपने अपना समय दिया है। ठीक है, तो हम DPS स्कूल के बगल की बात करें तो आशीष नेहरा का नाम सुने आपने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, बॉलर है। उसका 42 एकड़ जमीन लिया है, उसका खुद का क्रिकेट एकेडमी बनने जा रहा है, पेपर कटिंग है हमारे पास। ठीक है, उसके आगे जंगल कौड़िया में 2000 एकड़ में योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आयात निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान गोरखपुर का होने जा रहा है। ठीक है, 2000 एकड़ में बैठेगा SEZ। अभी जो रिंग रोड जा रहा है इस पर लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ 600 एकड़ में। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? आपके बिजनेस व्यापार में वो भी बढ़ावा देगा और आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वहाँ पे आप बता सकेंगे, उसके जरिए आप बिजनेस व्यापार कर सकेंगे। 600 एकड़ में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। अभी जल्दी ही पेपर में आया था कि ये टेक्सटाइल पार्क के बारे में, गोरखपुर में खुलेगा टेक्सटाइल पार्क, धागा कपड़ा से संबंधित प्रोजेक्ट, जहाँ देंगे 50,000 लोगों को रोजगार। वो भी योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। आप भाग्यशाली हैं कि आप मुख्यमंत्री शहर में हैं। पहली चीज़, कहीं भी कोई भी सरकार बना होगा तो गृह जनपद पर विशेष ध्यान देता है। आप भी किसी अच्छे पद पे जाएंगे तो पहले अपना घर देखेंगे, फिर पड़ोस देखेंगे। यहाँ भी सेम वही चल रहा है। आप योगी बाबा के शहर में हैं और जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोरखपुर में हो रहे हैं। और जो डेवलपमेंट हो रहा है गोरखपुर का राजधानी के तर्ज पे, जो चर्चाएँ चल रही, पूर्वांचल अलग होगा, गोरखपुर राजधानी होगी, राजधानी के तर्ज पे सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है सर, अभी तक चिड़ियाघर लखनऊ कानपुर में था, तीसरा चिड़ियाघर अपने गोरखपुर में, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर 121 एकड़ में। ठीक है, इसके अलावा अभी जो 4 लेन गोरखपुर को टच कर रहे हैं, 6 4 लेन, वो 6 4 लेन पर बनेगा प्रवेश द्वार। पेपर पढ़े थे आप लोग, 2-3 महीना पहले पेपर में आया था। बड़ा सा गेट बनेगा, 1 करोड़ का मतलब पूंजी, एक गेट पे 1 करोड़ की लागत लगेगी और सुंदर सा गेट बनेगा। आप दूसरे जिले से गोरखपुर जिले में एंट्री करेंगे तो बड़ा सा गेट पे लिखा रहेगा कि गोरखपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महंत अवैधनाथ प्रवेश द्वार, महंत दिग्विजय नाथ प्रवेश द्वार, ऐसे सारे प्रवेश द्वारों का नाम 6 प्रवेश द्वार बनेंगे। ठीक है, तो गोरखपुर का मतलब डेवलपमेंट देखा जाए, सबसे तगड़ा ग्रोथ देखा जाए तो इस मानीराम में, क्योंकि कहीं जगह नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा एरिया चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा एरिया चाहिए। जहाँ जगह होगा वहीं प्रोजेक्ट आएगा। यहाँ कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जिसका हम नाम लेते हैं, जैसे वेटनरी मेडिकल कॉलेज, पशु डॉक्टर होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी मेडिकल कॉलेज आपके मानीराम में बनने जा रहा है 110 एकड़ में। ठीक है, 20 एकड़ में पीछे होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर, 10 एकड़ में NCC ट्रेनिंग सेंटर, और प्लाट के ही पीछे 27 एकड़ में PSC कैंप जमीन एक्वायर हो चुका है। 27 एकड़ में PSC कैंप। ठीक है, उसका फोटो वीडियो हमारे मोबाइल में है। और जो फर्टिलाइजर में आप सुने होंगे, सैनिक स्कूल बन रहा है, उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल फर्टिलाइजर में बन रहा है। 27 जुलाई 2021 को योगी जी शिलान्यास किए थे और पहला बजट 187 करोड़ का दिए थे। बिल्डिंग बन रही है, आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर में देखिए, फर्टिलाइजर का दायरा बढ़ रहा है, सैनिक स्कूल भी आ गया है, तो जगह की कमी हो रही है। तो वहाँ SSB वाले हैं, SSB का ट्रेनिंग सेंटर है, SSB वाले भी अब उठ के यहीं प्लाट के पीछे आ रहे हैं जहाँ PSC कैंप। उसके अलावा वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी 220 एकड़ में सरकारी ज़मीन है, जहाँ पे विश्व स्तरीय पक्षी विहार, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी, अभी तक बड़े लेवल पे राजस्थान के भरतपुर में है। दूसरा बड़े लेवल का वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी अपने प्लाट के पीछे। लॉकडाउन में मोदी जी भाषण दिए थे, लोकल को वोकल बनाए, लोकल फॉर वोकल, लोकल के लोग लोकल में रोजगार पाएँ। बहुत सारे लोग पैदल आए, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएँ आई लॉकडाउन में, तो इसलिए यहाँ इन्फोटेक की कंपनी 87 एकड़ में योगी बाबा बाहर की कोई कंपनी हायर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लाट के पीछे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ रोड, नाला, सीवर सब पास किया पीछे। ये टोटल 2500 एकड़ एरिया है, बीच में एक भी गांव नहीं है। तो न्यू सिटी ऑफ गोरखपुर होगा, नए टेक्नोलॉजी से, नए जमाने से सारी बिल्डिंगें बनेंगी। ये नया शहर बसने जा रहा है, सामने से 4 लेन आ रहा है। एक और खबर आई थी कि मानबेला में 70 एकड़ में क्या बनेगा? क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। मानबेला यहीं फर्टिलाइजर के बगल में है। मोदी जी पहली बार आए थे जब मानबेला में ही आए थे। तो 70 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी प्रस्तावित है। जो मैच आप टीवी में देखते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अभी रात में 2020 आप देखे होंगे, हाँ, तो वह मैच जो है ओरिजिनल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये गोरखपुर का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कर लें कि सबसे तगड़ा ग्रोथ मानीराम में हो रहा है, क्योंकि जगह यहाँ पे है और कहीं जगह अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जो ज़मीन को बढ़ा दे। जनसंख्या रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है, ज़मीन बढ़ रहा है क्या? उसी ज़मीन में 2 हिस्से, 4 हिस्से, 8 हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, और जो संख्या आप देख रहे हैं, ऐसे ही डेली संख्या आती है, इतना तेज़ी से प्लाट सेल हो रहा है।
और प्लाट का सेल अगर होता नहीं, बिकता नहीं, तो क्या हम रेट 199 से 299, 399, 999 तक पहुँच पाता। अब अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे 1500 रुपये रेट पहुँच गया। तो ऐसे ही बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है और उसी आधार पे हम खरीदते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। मतलब कोई है एग्रीमेंट नहीं कराए हैं, काश्तकार से हम रजिस्ट्री कराए हैं, रजिस्ट्री करा के ही बेच रहे हैं, ठीक है। और कोई डेवलपमेंट चार्ज आपको नहीं देना, हम पूरा डेवलप करके देंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि गोरखपुर का सबसे बेहतरीन लोकेशन और सबसे VIP जगह आज के डेट में तारामंडल बोला जाता है। 15-20 साल पहले क्या था तारामंडल? 150 फुट भी कोई पूछने वाला नहीं था। नाक पे लोग दस्ती लगा खड़े होते थे तारामंडल में 15-20 साल पहले। जिन्होंने कलेजे पे पत्थर रख के 1 लाख की ज़मीन खरीदी तारामंडल में, उनके 1 लाख की कीमत आज 1 करोड़। जिसका कम वैल्यू है उसका भी 90 लाख। अगर 1 लाख का 90 लाख तो 90 गुना हुआ ना। अगर बैंक में डालते तो 1 लाख का 10 साल में 2 लाख होता, अगले 10 साल में 2 लाख का 4 लाख होता। 90 लाख और 1 करोड़ नहीं होता। यानी ज़मीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। सेफ और सिक्योर जोन इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारे लोग 6 साल 7 साल में दूना पैसा जमा किए, मूलधन नहीं मिल रहा है। पूरे देश के साथ समस्या है। तो सबसे तगड़ा सुरक्षित आपका पैसा ज़मीन में है और सबसे तगड़ा ग्रोथ आपका पैसा का ज़मीन में है। हम अक्सर कहते हैं जो ज़मीन करोड़ों की हो चुकी है उसे हम और आप नहीं खरीद सकते, लेकिन जो ज़मीन भविष्य में करोड़ों की होने वाली है उसे तो खरीदा जा सकता है। तो इस ज़मीन का फ्यूचर देखिए, इस ज़मीन का भविष्य देखिए, आने वाले समय का हीरा है। लोग कहते हैं कि ज़मीन का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हम एक लेवल में बना के डेवलप करके अंडरग्राउंड नाली, बिजली, पानी, हर सुख सुविधा देंगे। जो हम पिच रोड बनाएंगे, पिच रोड से 1 फुट नीचे आपको प्लाट देंगे। और लोकेशन ही ज़मीन का वैल्यू बढ़ाता है, सबको पता है। ज़मीन क्या है कैसा ये बड़ा महत्व नहीं रखता है, लोकेशन क्या है कैसा ये महत्व रखता है। क्योंकि लोकेशन हम खरीद के नहीं ला सकते, लोकेशन हम उठा के नहीं ला सकते, लेकिन मिट्टी तो 1 टाली के बजाय 10 टाली, 20 टाली, 100 टाली ले के गाँच सकते हैं, है कि नहीं। मिट्टी तो उठा ला पाट लेंगे, लोकेशन कहाँ से उठा के लाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लोकेशन। अब आज के डेट में तारामंडल से 2 मिनट का और बात हमारी रह गई। तारामंडल से हम टैली करेंगे। आने वाले समय में गोरखपुर का सबसे VIP जगह लोग कहेंगे मानीराम, ठीक है। क्यों कहेंगे? हम तारामंडल से थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं। तारामंडल में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिए। तारामंडल में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कहाँ आ रहे हैं? आपके मानीराम में, जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो डेवलपमेंट किधर होगा? इधर ही होगा। बड़े बड़े ज़मीन के कारोबारी का रुझान इधर आ गया, आम जनता का भी रुझान मानीराम में आ रहा है। चलो उधर ही डेवलप हो रहा है। अपना रूट नहीं देख रहा आदमी, दिख रहा कि भाई सुविधा के लिए लोग लखनऊ, दिल्ली, बम्बई कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो ये आने वाले समय में गोरखपुर का हर्ट होने वाला है, जहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं। और हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं तारामंडल से कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ नहीं है, यहाँ है तो डेवलप इधर होगा। दूसरी बात, अगर रेलवे स्टेशन की बात कर लें तारामंडल में, तो 5 किलोमीटर पर हमारे वहाँ रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर पर, उनसे बेहतर हो गए। अगर वहाँ 2 बजे रात को बस ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रोड पे हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे नॉर्मल बस अड्डा है 4 से 5 किलोमीटर पे। हमारे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मिलेगा महेसरा पुल पे 2 किलोमीटर पे। वहाँ पे मेट्रो का अटैचमेंट कहीं नहीं दिया है, हमारे वहाँ मेट्रो का भी अटैचमेंट दिया है मानीराम रेलवे स्टेशन की वजह से। वहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज की दूरी 11 से 12 किलोमीटर पे। अब एम्स वो भी 4 से 5 किलोमीटर पे। हमारे यहाँ PGI मिलेगा 1 किलोमीटर पे, उनसे बेहतर हो गए। वहाँ पे स्कूलों की बात कर लें तो आज के डेट में भी इतने हाईटेक स्कूल नहीं है जो हमारे प्लाट से अगल बगल हैं, क्योंकि तारामंडल से बड़े बड़े अमीरों के बच्चे मानीराम DPS में पढ़ने आते हैं। भले ट्रैफिक में 2-2, 3-3 घंटा समय वेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले समय का ये ज़मीन का भविष्य क्या है, आने वाले समय का ये क्या है। और तारामंडल में अगर 15-20 सालों में 90 गुना 100 गुना हुआ है, तो यहाँ 15-20 साल में कितना गुना होगा आप कल्पना करें। जबकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतना तगड़ा डेवलपमेंट इधर हो रहा है। अभी तो 2 साल में लोगों ने 5 गुना किया है, ठीक है। हमारी बातें समाप्त हुई। अब आपकी तरफ से कोई प्रश्न